लेकिन निश्चित रूप से निंदनीय है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इस तरह के बात की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है और मर्यादा का पालन मैं ये मानता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को करने की जिम्मेदारी है। न वहाँ कोई पक्ष का विषय है, न कोई अपक्ष का विषय, न कोई विपक्ष का विषय। सभी लोगों को अपनी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का सम्मान करते हुए सब लोगों को उस पर कार्रवाई करना चाहिए। हालांकि राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में या मैं लोकसभा के दृष्टिकोण से देखता हूँ, मुझे लगता है कि जब विपक्ष के पास में कहीं कोई मुद्दे शेष नहीं रह जाते और कोई विषय जब उनके पास में चर्चा करने के लिए शेष नहीं होते, तब वो इस तरह के आधारहीन विषयों को लेकर के इस तरह से टिप्पणियां करते हैं, काम में गतिरोध करते हैं, काम न होने देते हैं। प्रदेश की जनता अनेक अपेक्षाओं के साथ में अपना जनप्रतिनिधि चुन करके भेजती है कि वो सदन में जा करके अपने क्षेत्र से जुड़े हुए विषयों पर और ओवरऑल समाज से जुड़े हुए विषयों पर, प्रगति के विषयों पर वहाँ चर्चा करेंगे, स्वस्थ चर्चा करेंगे। लेकिन जब चर्चाएं इस तरह की राजनीति की भेंट चढ़ती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ती है, तो उसका दुख निश्चित रूप से मतदाता को होता है। एक जनप्रतिनिधि के नाते मुझे लगता है कि हमें, चाहे हम किसी भी पाले में खड़े हों, जैसा मैंने कहा पक्ष अपक्ष और विपक्ष चाहे किसी भी पाले में खड़े हों, एक जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारे मतदाताओं के प्रति हमारा जो भाव होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के दृष्टिकोण से सोचते हुए काम करें, ऐसा मैं मानता हूँ सभी को करना चाहिए। कि निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मैंने जल शक्ति मंत्री होने के नाते उस समय में राज्य सरकार से बात कर राज्य सरकार को 40% सहयोग देना और 60% सहयोग भारत सरकार दे, ऐसा प्रोजेक्ट सैंक्शन कराया था। और मैं धन्यवाद करूंगा राजस्थान की सरकार के कि अभी बजट में उन्होंने इसके लिए 176 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की घोषणा की है और राजस्थान सरकार अपना कंट्रीब्यूशन करेगी, भारत सरकार भी देगी और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस समस्या का समाधान हमेशा हमेशा के लिए इसके चलते हुए कर पाएंगे। क्या देखिए, एलिवेटेड रोड का जैसा मैंने कहा टेंडर डॉक्यूमेंट हो गया, टेंडर प्रोसीजर चल रहा है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास हो जाएगा। नाइट टूरिज्म को लेकर के जो स्टेट ने घोषणा की है और आगे हम उसको स्टेट के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। पर्यटन के मानचित्र पर जोधपुर और अधिक प्रमुखता के साथ में आए, राजस्थान में पर्यटन के दृष्टिकोण से और अधिक काम हो, इसके लिए राजस्थान सरकार से मिलने वाले हर प्रस्ताव पे सकारात्मक रूप से भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय विचार करेगा। जो हालात इस सरकार के बनने के बाद में बने हुए हैं, आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, सरकार नाम की कोई चीज़ है नहीं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है, उसको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आज 25 लाख का इलाज फ्री था, आज दवाई नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारी जो RGHS स्कीम है, उसमें जो मेडिकल स्टोरों से दवाई ला रहे हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिसमें 7 लाख से ज़्यादा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समीक्षा के नाम से बंद करने की तैयारी की जा रही है। उनमें 17,000 पोस्टें खाली हैं। आज 14 महीने बाद में भी एक भी टीचर नहीं दिया, एक भी रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं दिया। 800 कामों की समीक्षा इन्होंने सरकार बनते ही शुरू की थी। आज की तारीख तक उस समीक्षा का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। केवल 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का काम कर दिया, जहां पर पूरा जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसेज खुलने थे, सारे काम हो गए थे। उसके बावजूद भी जोधपुर में भी और पूरे प्रदेश में जो अवैध बजरी का जो कारोबार इस सरकार से मिले हुए लोग कर रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं एक जगह की बिसलपुर की, कि वहाँ से 7-8 करोड़ की बजरी चोरी प्रतिदिन हो रही है। तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा इस चोरी का। अवैध खनन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिसर्जेंट राजस्थान या जो भी काम ये बता रहे हैं कि साहब अभी अभी हमने ये कर दिया, पहली साल में कर दिया।
केवल सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को ज़मीनें देने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, उससे कोई रोज़गार उत्पन्न नहीं होगा। कोई गरीब, कोई बेरोज़गार अगर कोई इकाई लगाना चाहता है तो क्या उसको आपने कोई ज़मीन आज की तारीख तक दी है क्या? सारे के सारे जितने कॉलेजेज या कोई हॉस्पिटल वगैरह, होटल वगैरह कोई भी बने हुए थे, उनसे फर्जी MOU करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा करना धरना कुछ भी नहीं है। बेरोज़गारों को नौकरियों की बात करने लगे थे, 1 लाख पहली साल में दे देंगे, 1.25 लाख अब दे देंगे। इनके खुद के 12 महीने की जो बुक है जिसमें उपलब्धियां बताई हैं, उसमें 46,000 नौकरियां बताई हैं, और वो 46,000 में भी इनकी विज्ञप्ति निकाल करके परीक्षा आयोजित करा करके उनमें से एक भी नौकरी नहीं है। या तो हम नौकरी परीक्षा करा नहीं पाए थे, या कोई वेटिंग लिस्ट थी, या कोई दूसरे कारणों से रुकी हुई थी, कोर्ट के कारण से रुकी हुई थी, वो भर्तियों की बात कर रहे हैं। इनके अलावा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सारे के सारे शिक्षकों के पद हम 12 महीने में पहली साल में भर देंगे। 1.25 लाख शिक्षकों के पद है, आज की तारीख तक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी का बयान कि L1 में हम लोग 50% महिलाओं को शिक्षकों में आरक्षण देंगे, आज की तारीख तक उस फाइल का पता नहीं, उस बात का पता नहीं, उस कानून का पता नहीं। आनन फानन में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रांसफ़रों में भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की विधानसभा ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। कोई मंत्री जवाब किसी प्रश्न का, किसी स्थगन प्रस्ताव का कोई दे नहीं रहा है। जनता के मुद्दों की चर्चा होती नहीं है। अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणियां करके खुद ही सरकार जो है वो हाउस को बाधित कर रही है, क्योंकि उनको मंत्रियों को जवाब नहीं देने पड़े। मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं कहाँ हैं। अभी भी 6 दिन तक गतिरोध रहा। मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दिए कि कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्योंकि वो सदन के नेता होते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ से किसी तरह की बात नहीं आती तो ये माना जाता है कि वो जो पर्ची से बने हैं तो वो पर्ची से ही बात करेंगे। पर्ची जब तक नहीं आएगी तब तक वो किसी तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। जोधपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कांग्रेस सरकार के समय में कितना विकास हुआ है। एम्स जैसी संस्थाएं आई हैं। आज बजरी माफिया, जो नशे का कारोबार है, वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। पानी के लिए कोई इनकी ठोस योजना नहीं है। आगे गर्मियाँ आने वाली हैं, गर्मियों के लिए भी कोई व्यवस्था की बात है नहीं। बेरोज़गारों को कोई रोज़गार की कोई बात है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये सरकार फेल है।